अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हर मुसलमान के लिए है और हर मुसलमान को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप आगे चलकर मुश्किल में फंसने वाले हैं, मुश्किलों का सामना करने वाले हैं। भारत में वक्फ के चर्चे काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। क्या है वक्फ? क्या है वक्फ की काली सच्चाई? आइए इस वीडियो में जानेंगे। एक लाइन में समझाता हूँ दोस्तों। वक्फ का मतलब होता है, अगर आपके पास संपत्ति है, ज़मीन है, तो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, दान देते हैं, तो वो एक वक्फ कहलाता है। उस ज़मीन पर कॉलेज, स्कूल, मदरसे बनाए जाते हैं गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, और इस्लामिक तौर तरीके से वो मस्जिद चलती है, स्कूल चलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब पैसा मुस्लिम का लगा हो, पैसा ज़मीन मुस्लिम का हो, तो कानून भी एक इस्लामिक तौर तरीके से चलना चाहिए। लेकिन ये बात सरकार को अच्छी नहीं लगी और सरकार उस पर कानून लाना चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। राजनीति क्या है कि जब बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद सरकार का कब्जा हो जाएगा। जैसे सरकार चाहेगी उस मस्जिद को, उस कॉलेज और स्कूल को चलाएंगे। ये तो गलत है दोस्तों। पैसे मुस्लिम के, ज़मीन मुस्लिम की, इस्लामिक तौर तरीके से चलना चाहिए वो। लेकिन ये आज ही नहीं, बल्कि ये अभी से नहीं, ये जब बीजेपी सरकार आई है तब से नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही ये शुरू है। और एक एग्जाम्पल देता हूँ। हज़रत बिन उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के समय से ये चल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ज़मीन वक्फ में दान दिया था, तभी से ये परंपरा शुरू हो गई है। लेकिन ये आज ऐसा आज नया कानून क्यों? बीजेपी हमेशा मुस्लिम को क्यों टारगेट करती है? याद रखिए दोस्तों, ये कब्रिस्तान जो आप मुर्दे को दफनाने जाते हैं, उस पर भी उनका कब्जा होगा, उस पर भी उनका कब्जा होगा। और कानून, वो सरकार कानून ये भी बना सकती है कि मुर्दे को वाइट कपड़े मत पहनाओ, कलर वाले कपड़े पहनाओ, मुर्दे को उत्तर दक्षिण मत सुलाओ, पूरब पश्चिम सुलाओ। ऐसा कानून वो बना सकते हैं। तो सीधी सी डायरेक्ट बात आती है दोस्तों कि ये आपसे आपका हक छीना जा रहा है। जब तक आप इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, आप नहीं जा पाते हैं। कम से कम सोशल मीडिया, ट्विटर के जरिए आप इस पर आंदोलन करें। जनता की ताकत आंदोलन से होती है, सरकार की ताकत ऑफिसर, पुलिस, ईडी से होती है। लेकिन अगर आप जितने बड़ी भीड़ के साथ अगर आप आंदोलन करते हैं तो सरकार वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं जैसे जी रहा हूँ जीता रहूँगा, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गंदी है। और याद रखिए दोस्तों, ये सरकार मुसलमान की भी नहीं है और ना ही हिंदू की है। आप कहते होंगे कि बीजेपी सरकार हिंदू की है। मैं साबित कर सकता हूँ कि बीजेपी सरकार हिंदू की नहीं है। रामायण सीरियल में काम करने वाले एक्टर, राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने कहा था कि मुझे राम मंदिर में एंट्री नहीं हुई। अगर वो वीडियो रहता मेरे पास तो मैं आपको दिखा देता। शायद अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपको याद होगा, आप देखे होंगे ज़रूर कि जो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले को जब राम मंदिर में एंट्री नहीं है तो आपको कैसे एंट्री मिलेगी। अब अक्सर जाते हैं मंदिरों में, वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल एंट्री होती है और मिडिल क्लास के लिए कोई स्पेशल एंट्री नहीं होती है। भीड़ भड़कम में जाना पड़ता है आपको। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी अभी महाकुंभ की बात करता हूँ मैं। वीआईपी लोग आए तो स्पेशल स्नान हुआ, मिडिल क्लास हुए, मिडिल क्लास आए तो वो हुड़दंग में गए। लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की मौत हुई। किसी का पता नहीं कौन मरा, क्या मरा, किसी को पता नहीं। तो ये क्या है? ये सरकार ना हिंदू की है और ना ही मुस्लिम की। अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो आप देश को बचाना चाहते हैं, आने वाले नस्ल को बचाना चाहते हैं, अच्छी राह दिखाना चाहते हैं, तो आप अच्छे इंसान को चुनें। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना है। बाकी आप